एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। ध्यान दीजिएगा। जितने भी हमारे प्यारे से विद्यार्थी हैं जो भी मतलब कि यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी विद्यार्थियों से आज का लेक्चर उनके लिए बेहतरीन है। सभी स्कूलों में वाइवा का सिलसिला समथिंग खत्म हो चुका है। उनके मन में ख्याल आ रहा होगा कि अब बोर्ड की तैयारी कैसे करें, मतलब कि 70 नंबर या हिंदी इंग्लिश में 100 मार्क्स की तैयारी कैसे करें। तो ये लेक्चर आज के लिए उनके लिए बेहतरीन है। वाइवा मान के चलिए कि अधिकांश स्कूलों में अधिकांश स्टूडेंट्स के वाइवा कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब कि वाइवा का सिलसिला अब खत्म हो चुका है। अब आपको 70 नंबर में 70 लाने का प्रयास करना है। कैसे करना है आज का लेक्चर आपको ये बताएगा और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी में निखार लाएगा। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, लेक्चर ध्यान से सुनिएगा। कुछ मिनट का लेक्चर है और ये लेक्चर आपके लाइफ को बदल सकता है। ध्यान रखिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठ जाइएगा। जो जितने भी पॉइंट्स आपको यहाँ पर समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे, सारे पॉइंट्स को आप लोग अपने दिलो दिमाग पे कंठस्थ कर लीजिएगा। ये आज का लेक्चर बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वाइवा का सिलसिला ख़त्म हो गया। अब आपको बोर्ड की थ्योरेटिकल के तैयारी कैसे करना है, किस तरीके से करें, क्योंकि समय बिल्कुल नहीं बचा है। तो ध्यान रखिएगा, माइंड को बिल्कुल से आप एकाग्रचित्त होकर बैठ जाइए और पेपर कलम लेके बैठिएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे ये लेक्चर जितना भी आपको इस लेक्चर में जितनी बातें आपको बताई जाएंगी, सारे पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से फॉलो करेंगे। और एक चीज़, जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, बाज, और आप अब जो है आपको अपने बाज जैसी ही हरकतें करनी है। मतलब अब आपको बाज जैसा बनना है। मतलब आपके दिलो दिमाग पे एक ही कंठस्थ, एक ही टारगेट होना चाहिए। मतलब सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट, आपने जो डिसाइड किया होगा अपनी लाइफ में। लेकिन अब आपको बोर्ड की परीक्षा की तैयारी एक अच्छी रणनीति के साथ करना पड़ेगा। अब आपको अपने अंदर एक जोश जुनून जज्बा अपने लक्ष्य के प्रति, अर्थात अपने यूपी बोर्ड परीक्षा के प्रति लाना पड़ेगा। लेकिन कैसे तैयारी की जाए, समय बिल्कुल नहीं बचा है। कम समय में कैसे तैयारी करें, ये लेक्चर आज आपके लाइफ को चेंज कर देगा। यदि चाहते हैं कैसे, तो ध्यान दीजिए, माइंड को कंसंट्रेट करके कंसंट्रेशन फॉर्म में आप बैठ जाइए। पेपर कलम लेके वीडियो स्किप करके लेक्चर बढ़ा के कहने मतलब मत देखिएगा। जितना पॉइंट्स बताया जाए समझिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अब यहाँ पर सबसे पहली बात, वाइवा का सिलसिला सभी स्कूलों में समथिंग ख़त्म होने वाला है। अब आपको आगे की तैयारी करना है। उसके लिए 5 सब्जेक्ट आपके पास जो बोर्ड परीक्षा में आपको देने जाना है, इन 5 सब्जेक्ट को बहुत ही आसान तरीके से मैं आज बता के जाऊंगा। इतने ही कम समय में आप 5 सब्जेक्ट की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और 90+ आप मार्क्स ला सकते हैं। जैसा कि मैंने भी आपसे पहले बताया था कि ये आप देख रहे हैं कितना मतलब बेहतरीन एक इसमें पंछियों का इसे शहंशाह माना जाता है। ये संसार भी आपके उसी प्रकार है, मतलब एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाला आपका अपना शुक्ला सर केमिस्ट्री वाला उसी प्रकार है जैसे पंछियों में इस बाज को शहंशाह माना जाता है। ये चैनल भी आपके लिए ब्रह्मांड साबित होगा। माइंड को कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म में, मतलब कॉन्सेंट्रेट करके, एकाग्रचित्त करके जितना बताया जाए उतनी बातें आप कंठस्थ कर लीजिएगा। इतने ही कम समय में आप 90+ मार्क्स ला सकते हो। कैसे ला सकते हो, मैं ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक पॉइंट्स को यहाँ पर समझाया जाता है। और अब एक बात, लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि अपने में एक जिद्द होना चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने में एक जोश जुनून जज्बा होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देखिए देख रहे हैं, एक कितनी शालीनता, कितनी गंभीरता के साथ अपने लक्ष्य पर अपने लक्ष्य पर वार करने के लिए बिल्कुल एकाग्रचित्त किए हुए मन को ये देखिए। ऐसे ही आपको अपने लक्ष्य के प्रति मेन से एकाग्रचित्त करना पड़ेगा मन को, क्योंकि देखिए कितनी शालीनता और कितनी ही गंभीरता के साथ आप इसको देख रहे होंगे, लेकिन पूरा ध्यान इसका अपने लक्ष्य पे है। और इसी प्रकार अब आपका लक्ष्य आपके बोर्ड परीक्षा पर होना चाहिए। ध्यान रखिए, मैं फिर से बता रहा हूं, माइंड को कंसंट्रेट करना है। इतने ही कम समय में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बेहतरीन पॉइंट्स की तरफ। आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं। वाइवा का सिलसिला खत्म हो गया, 90+ हमको लाना है। 90+ के लिए क्या करना है आपको, मैं फिर से एक बार, मैं बार बार क्यों मैं फोकस कर रहा हूँ, आपको 90+ लाने के लिए 5 सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करना है, इसके जैसा बनना है आपको। देखिए कितनी शालीनता, गंभीरता, सभी देखिएगा कितनी एकाग्रचित करके। ये देखिए अपना, मतलब कि अपने में एक अपने मन को अपने मतलब कि
एकाग्रचित कर लीजिए अपने लक्ष्य के प्रति, अपने पांचों सब्जेक्ट के प्रति, और उसको कैसे फॉलो करना है और 90+ कैसे लाना है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं यहीं से बातों को। अपने माइंड को बिल्कुल ऐसे कीजिएगा, अपने में एक जोश जुनून जज्बा ऐसे रखिएगा, माइंड को बिल्कुल से, और हार नहीं मानना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्योंकि जैसा कि अभी आप लोगों को शायद पढ़ा भी होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती है ना। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। शुक्ला सर से केमिस्ट्री पढ़ने वालों को कभी हार नहीं होती है। केमिस्ट्री की मैं बात ही नहीं करूँगा, सभी सब्जेक्ट्स पर यहाँ पर एक सिस्टमेटिक तरीका मैं आपको बता के जाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते। पहला पॉइंट, हिंदी की बात करते हैं। हिंदी की तैयारी कैसे करें, सभी को पता है कि हिंदी के जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको आप जो है पहली चीज़, आप सभी सीरीज, सभी यूट्यूब से रिलेशन तोड़िए। कोई एक के आप जो है सीरीज लीजिए और कोई एक चैनल आपको जो सही लगे, क्योंकि सभी चैनल अपने विवेकानुसार अच्छा समझाने का प्रयास करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मैं एक बात यहाँ पर ज़रूर बोलूँगा आपसे कि अब आप एक सीरीज और कोई एक संस्थान मीन्स ऑनलाइन लेना चाहते हैं, मतलब चैनल कोई ज्वाइन करना चाहते हैं कर लीजिए, नहीं तो सबसे बेस्ट है कि आप सीरीज का सहारा लीजिए, सबसे बेस्ट है। अब आपके पास जो सीरीज है उसी सीरीज के हिंदी में लॉन्ग क्वेश्चन सारे पीछे से कंप्लीट कीजिए। इस बार हिंदी के चांसेस जो है सब्जेक्ट में पीछे से आने के इसके चांसेस ज़्यादा है सिलेबस में, तो ध्यान रखिएगा। चलिए इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में आर्टिकल्स वगैरह जो भी हैं, लेटर्स वगैरह हैं और इसके जो एक्सेस वगैरह हैं, ये सब सारे विधिवत तरीके से पढ़िएगा। इस पर लेक्चर में बता दूंगा और कि कौन सा आपको पढ़ना है। इसमें आपके स्टार्टिंग से लॉन्ग क्वेश्चन, आप इंग्लिश के लॉन्ग क्वेश्चंस और इंग्लिश की जो है रीडिंग अच्छे से कीजिए। और वहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन को पहले सबसे पहले क्या करते हैं कि जो चैप्टर्स आपको इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं अनसॉल्व्ड के बेस पे, आप क्या करेंगे, उनको आप अपनी बुक से रीडिंग कर लीजिए। अच्छे से 2-3 बार रीड कर लोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन बनाना आ जाएगा। और बाकी नंबर चुराने के तरीके बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी 1-2 महीने में ही अपनी स्टडी अच्छी की थी, है ना। तो आप इंग्लिश में क्या करोगे कि आपको अनसॉल्व्ड के बेस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्थात जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं अनसॉल्व्ड में, बार बार अनसॉल्व्ड कॉमन है, अनसॉल्व्ड के बेस पर आप अपनी पढ़ाई को आगे की ओर बढ़ाएंगे। वाइवा का सिलसिला ख़त्म, अनसॉल्व्ड को बेस मानो, इसके जैसा बनो। उसके बाद कैसे फॉलो करना है ध्यान सुनिए। अनसॉल्व्ड के बेस पर हिंदी इंग्लिश को क्या करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन उसको जो है बुक से पढ़िए, उस चैप्टर को, उस अध्याय को आप बुक से पढ़िए, है ना। और उसमें जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं उसी बेस पर आप तैयारी कीजिए। फिर बात करते हैं फिजिक्स, हिंदी की फिजिक्स की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं और इसकी बायो की बात करते हैं। मैथ्स, तो मैथ्स में जितने भी आपके दिए गए हैं फॉर्मूले तैयार करके जाइए विधिवत तरीके से, और एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बनाना सीखिए वहाँ से, क्योंकि क्वेश्चंस वहाँ पर फॉर्मूले के बेस पर चेंज हो जाते हैं। फिजिक्स में भी ऐसा ही होता है, डेरिवेशन 15-20 डेरिवेशन फिजिक्स के हैं, उनको आप पढ़ के जाइए 12th में। अनसॉल्व्ड के बेस में आप इधर से स्टार्टिंग से 2 सेट और 3 सेट और लास्ट के फिजिक्स के 3 सेट 4 सेट, ये क्या मतलब कि उसमें इनमें से जो आपके क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, है ना, इनकी आप प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिएगा। हाँ, अभी मैं जाते जाते लास्ट में ये बताऊंगा कि अनसॉल्व्ड के कौन से, मतलब कि स्टार्टिंग से पढ़ें अनसॉल्व्ड के कौन से सेट कहाँ से कैसे सॉल्व करती है। आप लोग ऐसे करेंगे तो मैं बेहतरीन तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे नंबर लेके आओगे। आप हिंदी और मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो में तीनों में क्या करेंगे कि आप स्टार्टिंग के और लास्ट के जो है 3-3 सेट आप सॉल्व कर लीजिए, और इनमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको आप जो है बुक से पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से, है ना। और क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन अगर बुक से पढ़ के जाते तो वहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के देंगे तो आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार मतलब कि आप सबसे पहला बात, कम समय में कुछ बातें, मतलब अनसॉल्व्ड के बेस पर आप अपनी पढ़ाई करोगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछे गए हैं उसको आप बुक से पढ़ लीजिए, और प्रयास ये कीजिए कि जितने क्वेश्चन से आपके सीरीज में दिए गए हैं उनको तो कंप्लीट ही कर लीजिए जल्दी से, और जो ज़्यादा अनसॉल्व्ड में पूछे गए हैं तो उनको आप क्या करेंगे, आप उसमें कहने मतलब कि जो है बुक से पढ़ लीजिए। अब आपके माइंड में बार बार क्वेश्चन की आंसर पूरी नहीं सॉल्व कर सकते, कोई बात नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स सभी के प्रयास करके स्टार्टिंग का 3 सेट लीजिएगा और उधर पीछे के 2 सेट, इस तरीके से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। उसमें स्टार्टिंग के 3 और लास्ट के 2 सेट, आप 5 सेट आप कंप्लीट करके जाइए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ 90+ मार्क्स आपके आएंगे। और फिर भी और एक चीज़ यहाँ पर कमेंट्स के थ्रू या कैसे क्या है, आप मुझसे इस बात को कंफर्म कर दीजिएगा। अगर यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है
कि फिजिक्स से, मैथ्स से, बायो और हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, इनमें लॉन्ग क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इस पर एक लेक्चर बना दिया जाए। तो आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे, तो इस पर मैं क्या करूँगा, फिजिक्स के जो डेरिवेशन हैं और जो मैथ्स मतलब कि केमिस्ट्री के हैं, बायो के हैं, हिंदी इंग्लिश के हैं, इन सभी के क्या करेंगे, कम से कम 40 क्वेश्चन में, आज 40-50 क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। और जितने मैं आपको ये 40-50 क्वेश्चन बताऊंगा, इतने ही क्वेश्चन यदि आप पढ़ के चले जाएंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपके बेहतरीन मार्क्स आएंगे। इस बात का मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, क्योंकि मैं उन्हीं क्वेश्चन को बताऊंगा जो आपके बोर्ड परीक्षा में आने के चांसेज 100% बने हुए हैं। तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं कि मेरी ये लेक्चर, आज का लेक्चर आपके लिए, आपके जो मन विचलित हो रहा था, नहीं समझ में आ रहा था कैसे क्या पढ़ाई करें, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें पढ़ाई अनसाल्ट के बेस पर करना है, और अनसाल्ट के बेस पे करना है, लेकिन अपने दिलो दिमाग पे हमेशा इसके जैसा बिहेवियर, इसके जैसा सोच अपने अंदर रखनी है, मतलब अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल एक्टिव रहना है, मतलब जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अनसाल्ट के बेस पर स्टार्टिंग के 3, लास्ट के 2 सेट सॉल्व कीजिए, टेंशन फ्री होकर पढ़ाई कीजिए, चिंता बिल्कुल न कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा, इसकी तरह चिंतन कीजिएगा, चिंता न करिएगा। चिंता करोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भी पढ़ाई आपने पहले की है डिस्टर्ब हो जाएगी, चिंतन करोगे तो पढ़ाई आपकी थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो एक चीज़ दिलो दिमाग पे कंठस्थ कर लीजिए, टेंशन के साथ, चिंता के साथ नहीं पढ़ना है, हमें चिंतन के साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है इस लेक्चर में आपको बताया गया। अनसाल्ट के 3, स्टार्टिंग के 3, लास्ट के 2 सेट सॉल्व कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश को प्रयास कीजिए, बुक से पढ़ के जाइएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आपको बढ़िया मार्क्स देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ यदि और ये लेक्चर यदि आपके लिए बेस्ट, आपको समझ में बेहतर आ रहा है, तो इस एजुकेशन चैनल को, मतलब कि HN यूनिक द विजन केमिस्ट्री चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही मेरे लिए पॉजिटिव एनर्जी का वर्क करता है। और अपने साथी संगी में सभी तक इस चैनल को शेयर कीजिए और उनसे बोलिए लेक्चर पहले देखें, समझ में आता है, लेक्चर उनके लिए प्लस है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। दूरदृष्टि तक इस चैनल को शेयर कीजिए और सभी से, क्योंकि एजुकेशन का दिया हम लोगों को हर व्यक्ति तक पहुंचाना है, और इस कड़ी के मेंबर आप भी हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और सभी तक शेयर कीजिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जैसा बताया गया, मैं फिर से जाते जाते बोल के जा रहा हूँ, क्या टेंशन के साथ नहीं, आप बिल्कुल चिंता, मतलब कि चिंता के साथ आपको नहीं पढ़ना है, चिंतन के साथ पढ़ना है, चिंता के साथ नहीं, चिंतन के साथ। अगर ये बात समझ में आ गई तो 100% आपके 90+ मार्क्स है। मतलब फिर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपके 90+ मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है, किसी में हिम्मत नहीं है। मैं पहले भी समझाता था, मैं अभी भी समझा रहा हूँ, बार बार यही बात मैं समझाता आ रहा हूँ। सभी यूट्यूबर की तरह मेरा टारगेट नहीं है कि सब्सक्राइबर व्यूवर्स पर ही फोकस करूँ। मेरा टारगेट है जो रियलिटी है वो बात मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँ, और पहुँचाने का प्रयास सिर्फ इस ऑनलाइन संस्था के माध्यम से ही कर सकता हूँ। फिर से बता रहा हूँ, अनसाल्ट के 3, स्टार्टिंग के, लास्ट के 2, आप 5 सेट सॉल्व कर लीजिए। हिंदी इंग्लिश को प्रयास करके बुक से पढ़िए, और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करके बताइएगा। हम सभी के 50 क्वेश्चन मैक्सिमम या 60 क्वेश्चन मैक्सिमम सभी सब्जेक्ट के बता दूंगा, उनको ही तैयार कर लीजिएगा। किसी माइक लाल की हिम्मत इतनी नहीं है कि आपको फेल कर देगा, ये मैं 100% ये मैं इस संस्था, ऑनलाइन संस्था के माध्यम से प्रॉमिस करता हूं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हाँ मैंने कहा था, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्या अगर आप चाहते हो क्या 90+, तो 90+ के लिए ध्यान रखिएगा। आज का ये लेक्चर, आज के इस लेक्चर में जितना कुछ आपको समझाया गया है, बताया गया है, कंठस्थ कर लीजिए एक एक बात को और अपने दिलो दिमाग पे उतार लीजिए, अपनी लाइफ में उतार लीजिए। इसके जैसा मीन्स से ईगल मतलब की बात जैसा अपने लक्ष्य के प्रति एक्टिव रहिए, और 90+ के लिए आपको बेहतरीन ये लेक्चर दिलाएगा। तो ऐसे ही मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आपको लोग समझ में आ चुकी होंगी। यदि आ चुकी हैं तो आज अभी से पेपर कलम उठा लीजिए और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। इधर उधर की बातों पे, अर्थात ये सीरीज, वो सीरीज, ये सीरीज कुछ ना ध्यान दीजिए। आपके पास सीरीज है, हिंदी इंग्लिश बुक से पढ़िए, लॉन्ग क्वेश्चन प्रयास करके बुक से पढ़िए, और 3 सेट स्टार्टिंग के, 2 सेट लास्ट के कंप्लीट करके जाओ। कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, टेंशन फ्री होके जाना है। गजब, मुझे उम्मीद है यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके 90+ कोई नहीं रोक सकता लाल, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, कुछ बेहतरीन पॉइंट्स लेके आएंगे। आज के लेक्चर में इतना ही लाल, विस्टार।